लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सभी को इंतजार 4 जून का है, जब 543 सीटों का रिजल्ट आएगा। इसी बीच 1 जून को अंतिम चरण के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए। कई एग्जिट पोल में दिखाया गया कि कांग्रेस पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का करिश्मा एनडीए के आगे फीका पड़ सकता है। देश के नामी 13 एग्जिट पोलों में से जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इस बार एनडीए 350 के पार पहुंच सकती है। इसी बीच एक एग्जिट पोल की खासा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस एग्जिट पोल के आंकड़े शेयर कर रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 260 से 290 सीट हासिल करते दिखाया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलेगी, तो वही इंडिया को 260 से 290 सीट मिल सकती है। बयानी के खाते में 28 से 48 सीटें जाएंगी। अब आपको राज्यवार आंकड़े बताते हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जहां एनडीए को 17 से 19 सीटें मिल सकती है। इंडिया को 6 से 8 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। 2019 में एनडीए को यहां 25 सीटें मिली थी, जिसमें आरएलपी को 1 और बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। बात करें गुजरात की, तो यहाँ 26 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 26 की 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 23 से 25 सीटें मिलती दिख रही है, तो इंडिया को 1 से 3। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 2019 में यहाँ बीजेपी को 25, कांग्रेस को 1, जेडीएस को 1 और आईएनडी को 1 सीट मिली थी, लेकिन एनडीए को इस बार 8 से 10 सीट मिल सकती है और इंडिया को 18 से 20 सीटें। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 24 से 26 सीट मिलती दिख रही है। वही एनडीए की कुछ सीटें इंडिया के हिस्से में जाएगी और इंडिया को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही है। बिहार में 40 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 14 से 16 सीटें मिलती दिख रही है। वही इंडिया को 24 से 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें, जहां 2019 में बीजेपी को 23, अविभाजित शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, एआईएमआईएम को 1 और आईएनडी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही है, तो वही इंडिया गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिलती दिख रही है। बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ 39 सीटें हैं, जहां 2019 में डीएमके को 23 सीटें मिली थी, कांग्रेस को भी यहाँ 8 सीटें मिली थी, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, आईएमएल को 1 और अदर्स के खाते में भी 2 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ सबसे ज्यादा 37 से 39 सीटें मिल सकती है। वही एआईएडीएमके को 0 से 1 और एनडीए को भी 0 से 1। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ 25 सीटें हैं। 2019 में यहाँ वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी और टीडीपी को 3। इस बार वाईएसआरसीपी का जलवा कायम रहेगा, उसे 15 से 17 सीटें मिल सकती है। हालांकि यहाँ टीडीपी की सीटें बढ़ सकती है, 7 से 9 सीटें टीडीपी को मिलते दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ 0 से 2 सीट मिल सकती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 1, जेएमएम को 1 और आजसू को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, इंडिया को 6 से 8 मिलती दिख रही है। बात करें असम की, तो यहाँ भी 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहाँ सबसे ज्यादा 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 3 सीटें, एआईयूडीएफ को 1 और आईएनडी को भी 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ 8 से 10 सीट मिल सकती है। वही इंडिया को कुल मिलाकर 3 से 5 सीट मिल सकती है। वही अन्य का खाता भी खुल सकता है, 0 से 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ 11 सीट से 2019 में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 6 से 8 सीट मिल सकती है। वहीं इंडिया को 3 से 5 सीट मिलती दिख रही है। जिन राज्यों में पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार वहां बीजेपी को झटका लग सकता है। बात करेंगे हरियाणा में 10 सीटें हैं, जहां 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 2 से 4 सीट मिलती दिख रही है, तो इंडिया को 6 से 8 सीट हरियाणा में मिल सकती है। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहाँ 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ इंडिया का खाता खुलेगा और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट मिल सकती है और एनडीए को 2 से 4। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जहां 2019 में टीआरएस को 9, जो कि अब बीआरएस बन चुकी है।
बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस को अच्छी खासी सीट मिल सकती है और 10 से 12 सीटें कांग्रेस को तेलंगाना में मिलती दिख रही है। बीआरएस को 0 से 2, बीजेपी प्लस को 3 से 5 और अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीट जा सकती है। पंजाब की 17 सीटों में 2019 में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, अकाली दल को 2, बीजेपी को 2 और आप को भी 1 सीट मिली थी। लेकिन आप इस बार पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, आपके खाते में 6 से 8 सीटें जाती दिख रही है। वही कांग्रेस को 5 से 7 सीट मिल सकती है। वहीं इस एग्जिट पोल के मुताबिक अकाली दल, बीजेपी और अन्य का खाता भी यहाँ नहीं खुलेगा। बात करें हिमाचल की तो यहाँ 4 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में यहाँ क्लीन स्वीप किया था और चारों की चारों सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ इंडिया और एनडीए के बीच तगड़ी फाइट है। एनडीए को भी 1 से 3 और इंडिया को भी 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही है।